नमस्कार, सर्वोच्च दर्पण न्यूज में आपका स्वागत है। यस पेपर मिल का प्रदूषण बन रहा है लोगों के लिए काल। लगातार लोगों की आंखें हो रही खराब। मिल की चिमनी से उड़ रही राख व केमिकल। अयोध्या जनपद के सदर तहसील क्षेत्र अंतर्गत दर्शन नगर पारा खान में स्थापित यस पेपर मिल की चिमनी से निकलने वाले प्रदूषण से आसपास की कई ग्राम सभाएं प्रभावित हो रही हैं, जिसके चलते मानव जीव जंतुओं के साथ साथ किसानों की उपज भी प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार पेपर मिल की चिमनी से निकलने वाला धुआं अपने साथ साथ राख व केमिकल उड़ता रहता है। पेपर मिल से निकलने वाला दुर्गंध युक्त धुआं जहां लोगों को स्वास्थ्य संबंधी रोग उत्पन्न कर रहा है, वहीं जानवर भी प्रदूषण के चपेट में आकर बीमार हो रहे हैं। चिमनी के धुएं के साथ उड़ने वाली राख से स्थानीय लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है। तमाम लोग आंख रोगी हो चुके हैं। तमाम लोगों को अपनी आंखों से पेपर मिल की उड़ती राख निकलवाने के लिए नेत्र चिकित्सालयों का चक्कर लगाना पड़ता है। मिल के धुएं के साथ साथ उड़ने वाली राख के चलते लोग बाहर अपना कपड़ा, अनाज आदि फैलाने से बचते हैं। यहाँ तक स्थिति बनी है कि लोगों के घरों की दीवारों फर्शों पर मिल की उड़ती राख का कुछ ही घंटे में लेयर बन जाता है। यह राख लोगों के श्वास के माध्यम से फेफड़ों तक पहुँच श्वास रोगी, दमा के रोग हो रहा है। इसी के साथ ही मिल के धुआं के साथ बदबूदार केमिकल भी उड़ता है, जिसके दुर्गंध से लोगों का जीवन जीना हराम हो रहा है। मिल के चिमनी से निकलते धुएं के साथ उड़ रहा केमिकल फसलों के उत्पादन को प्रभावित करने के साथ साथ मानव जीव जंतुओं के स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। इसी के साथ मिल से निकलने वाला दुर्गंध युक्त गंदा पानी ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मिल का गंदा पानी कच्चे नाले के सहारे पवित्र पावन सरयू नदी में जाता है, जिसके चलते जहां भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो रहा है, वहीं अयोध्या की पवित्र पावन सरयू नदी भी मैली हो रही है। देखिए पूरी खबर। राख बहुत उड़ती है भैया, आँख खराब हो जाती है और दमक मरी जाता, एक से एक हो जाते हैं। यही सब समस्या है। आपको भी कोई समस्या है? हाँ, सांस फूलने लगती है। अच्छा, राख की वजह से? राख की वजह से दिक्कत होती है। समस्या कब से आ रही है? राख उठती है इस पेपर मिल से। इस पेपर मिल से जब हवा चलती है तो रात में भी चलती है, दिन में भी चलता है। आँख में जब पड़ जाता है तो निकलता नहीं है। हमारे पास पर्चा है, हम अपने बच्चों को नहीं कि इस विद्या मंदिर में पढ़ाते हैं और सब टीचर भी देखते हैं। हमारे बच्चे की आँख पड़ी हुई है, लाल रहती है, सब कहते हैं। लेकिन जब दिखाओ उनको बताओ, लेकिन राख की वजह से बहुत परेशान है। और जब रात में हवा चल जाती है इस समय तो इतना राख निकलती है छत के ऊपर, सबके पूरे गांव के ऊपर। और जब निकलते हैं, खेती भी है, कुछ भी है, वहाँ पर भी निकलता है। कोई भी सब्जी बो तो राख की वजह से सब्जी भी नहीं होती है। पढ़ाई इतनी कहते हैं जब आप ईटीपी प्लांट से उसको फिल्टर करके छोड़ते हैं तो वो पानी आप स्वयं यूज कर लीजिए। क्यों आप छोड़ रहे हैं, आबादी के बीच छोड़ रहे हैं? इतना बदबू करता है कि आप बगल सो नहीं सकते हैं। उनके जितने बड़े अधिकारी हैं, एक दिन आके बिस्तरा लगा के नाले के बगल सो जाएं। और ये क्या करते हैं, दिन में तो ये अपना प्लांट बंद रखते हैं, जो इनका पानी है बड़ा बड़ा इनके पास टैंक है, उसमें स्टोर कर लेते हैं। रात में वो पानी 8 बजे के बाद पूरा छोड़ देते हैं, जो बिना फिल्टर पानी रहता है। वो गांव से होते हुए किसान के निजी खेत से होकर बहता है और जाके पावन सरयू नदी में। लोग कहते हैं कि यहाँ भगवान श्री राम की जन्मस्थली है, अच्छा मंदिर बन गया, भव्य मंदिर बन गया, स्वच्छ अयोध्या बन गई। कहाँ स्वच्छ अयोध्या है? एक तरफ जहर उगलती है इस पेपर मिल है, जिसका पानी सरयू जी में गिर रहा है। आप हाथ में ले नहीं सकते इसका गंदा पानी, इतना बदबू कर रहा है। और जो अधिकारी कहते हैं, जो नेता कहते हैं, जो पेपर मिल कर्मचारी कहते हैं बहुत स्वच्छ पानी है, 1 लीटर पानी खुला ले जाके अपने कमरे में रख दें रात भर। जो भी अधिकारी कहते हैं कि बहुत अच्छा पानी है, फिल्टर पानी है। हमारा नाम राम जन्म मोहन, पूर्व प्रधान पारा खान। मेरा घर भी वहीं है और मैं बचपन से देख रहा हूँ कि पेपर मिल वहाँ पे स्थापित है और अयोध्या की गरिमा महिमा के अनुरूप अयोध्या का जिस तरह विकास हो रहा है, मुझे तो लगता है पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि आबादी के बीच से मिलों को हटा देना चाहिए। और यदि नहीं भी हटती है तो मिल को एक अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम आम लोगों को परेशानी ना हो। बहुत सारे इसके लिए संघर्ष हुए, मेरी जानकारी में कई बार ऐसे मुद्दे आए, यहाँ से लेके ज़िले तक, प्रदेश तक ये सारी चीज़ें गई। मैं मिल से भी ये कहना चाहता हूँ कि उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम जो डस्ट उड़ रही है, जो केमिकल उड़ रहा है, उसके लिए जो पुख्ता व्यवस्था उसका उनको इंतज़ाम करना चाहिए। और नहीं करते हैं तो आगे हम लोग कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे, उनके ऊपर कार्रवाई होगी। जिस तरीके देखा जाए, देखिए मैंने पहले कह दिया कि अगर वो उचित व्यवस्था नहीं करते हैं, लोगों को समस्याएं आ रही हैं,
तो उनके खिलाफ निश्चित ही कार्रवाई होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। जो नियम संगत काम नहीं करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये भी समस्या बहुत पुरानी है और यह पेपर मिल और किसानों के बीच में इसमें कई बार संघर्ष हुआ। मिल बड़े व्यक्ति की है, दबंग है वो, तो निश्चित ही किसान उसमें कभी कभी पिस जाते हैं। लेकिन हम सबका भी पूरा प्रयास रहता है कि किसानों की ज़मीनें जो ऊसर हो रही हैं, मिल का जो नाले का एरिया है उससे ही जाए, इधर उधर उसका पानी ना जाए, उसके लिए हम सब लगातार प्रयासरत रहते हैं। और उनके जो उच्चाधिकारी उनसे वार्ता करके इस क्रम में हम लोग प्रयास करते हैं कि किसानों की जो ज़मीनें हैं वो उपजाऊ बनी रहें, ऊसर ना हो, और उनका पानी नाले से होते हुए निकल जाए और वो पानी साफ़ करके फिल्टर करके अपने यहाँ से निकालें, जिससे किसानों के उपयोग में वो पानी आए। देखा जाए तो वहाँ पे मानक के अनुरूप पानी नहीं। में कई बार एनजीटी की भी जांच हो चुकी है और उसमें सीधा एक ही फार्मूला है कि जो भी गंदा पानी निकले उसको फिल्टर करके पानी बाहर करें, जिससे वो पानी किसानों के लिए उपयोगी हो सके, किसानों की सिंचाई के लिए उसका उपयोग किया जा सके। सरकार की ये मंशा है और इसके विपरीत यदि कोई काम करते हैं तो निश्चित ही हम लोग जांच करा के और उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। और उनका भी आश्वासन रहता है कि नहीं, हम इस पानी को फिल्टर करके ही निकालते हैं, क्योंकि इसके पहले भी 2-3 बार इसमें जांच हो चुकी है। यदि ऐसी समस्या आ रही तो पुनः जांच करा के इस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, गलत काम कितने दिन आदमी गलत करेगा, मुझे नहीं लगता कि गलत का समय बहुत लंबा होता है, तो काम तो उनको सही करना पड़ेगा।